हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को देखेंगे, बंगाल विभाजन को देखेंगे। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ, इसके विरोध क्यों हो रहा था, इनके साथ कौन कौन से आंदोलन चले, किन किन प्रांतों पर इनका प्रभाव पड़ा था। आज के समय बंगाल आंदोलन के समय जो स्वदेशी आंदोलन चला था, आज के समय में जो भारत और चीन के बीच जो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया को चल रहा है, इसके हम कोरिलेट कर सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्रांतिकारी संगठन जो भी था उनका जनक माने जाते हैं। उनको आंदोलन के बाद फिर कांग्रेस में किस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ते गया। फिर कांग्रेस विभाजन के समय 1907 में सूरत अधिवेशन के समय, उसके बाद 1908 में उनको जब मांडले जेल में भेजा गया तो उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पर रहते हुए, उन्होंने कौन कौन से बुकें लिखी, उनके बाद क्या किया। फिर उन्होंने जब आए थे वहाँ से लौट के 1914 में, तो 1916 में जो होम रूल चलाए थे और सारे पत्रिकाएँ भी चलाए थे, उनको हम लोग देखेंगे। एक और सबसे बड़ी बात है कि सविनय आंदोलन के सुबह ही बाल गंगाधर तिलक का स्वर्गवास हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा था। जिस तरह होम रूल में स्वदेशी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था विदेशियों की, उसमें भी असहयोग आंदोलन वही किया गया था जो उनकी देन थी, होम रूल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन की तारीख कौन थी घोषणा के, जब तारीख शुरू हो गई 20 जुलाई 1905 की, तब चारों तरफ बंगाल, पूरा भारत में माहौल गर्म हो गया। उस समय कौन शासक था ये पूछ सकता है, तो लॉर्ड कर्जन था। उन्होंने लॉर्ड कर्जन से किस आधार पर बनाने की किसी की उन्होंने तो जो मेन फैक्ट दिए थे वो अपनी तरफ से, हर आज भी राजनीति दल कोई भी कानून बनाती है, चाहे कुछ भी करती है, उसी तरह का फैक्ट दिए जो उस समय दिए। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सबसे काफ़ी बड़ा प्रांत है, क्योंकि उस समय पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब बड़ा था। प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया, क्योंकि उस समय एकीकृत बंगाल को चलाना वो कठिन था। कि आज भी बहुत सारे राज्य बट रहे, यूपी की बात हो रहा है कि 2 भागों में बंटने के लिए, क्योंकि प्रशासनिक रूप से उतना संचालित नहीं हो पाता है। एक क्षेत्र में विकास होता है, एक क्षेत्र में नहीं होता, तो उस आधार पर बताते हैं। लेकिन अंग्रेजों की जो मानसा थी वो अलग थी। सबसे पहले था कि राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना था, क्योंकि सबसे अधिक जो बंगाल में पढ़े लिखे लोग थे, जो धनी लोग थे, बंगाल में ही बसे थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत जागृत किया था। कांग्रेस के जो भी आंदोलन वैसे हो रहे थे, सबसे अधिक देखिए कि कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ है मुंबई और कोलकाता में ही हुआ है। तो उससे जो अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर अब बांट देंगे तो वहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाएंगे, एक हो गया हिंदू बहुल क्षेत्र था, एक और मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। जो पूर्वी बंगाल था पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको विभाजन करके पूर्वी पाकिस्तान बनाने की घोषणा कर दी। फिर जो आगे चल के आज क्या बन रहा है, आज बांग्लादेश के नाम से 1971 के बाद अस्तित्व में आया। फिर देखेंगे एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा भौगोलिक या भाषा आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था ही, उस पर ही बांटने का किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन का वहाँ गढ़ था, इस आधार पर उन्हें इस प्रांतों को बांटने की कोशिश की। तो आप लोग को समझ आइए कि बंगाल विभाजन किस आधार पर किया गया था। 4 पॉइंट है। राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना था, यह प्रांत काफ़ी बड़ा था प्रशासनिक सुविधा के लिए। एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ माना जाता था, इसको सोच रहे थे कि पृथक कर दे। फिर दूसरी बात देखिए, इस आंदोलन का विरोध क्यों किया गया, इसमें कौन कौन सा नारा लगाया गया, क्या क्या किया गया। सबसे पहले इस आंदोलन का देन है स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हो गया 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में। घोषणा तो इसी समय हो गया था 20 जुलाई 1905 को। इसमें जो महत्वपूर्ण विरोध कर रहे थे वहीं तक कर रहे थे जो राष्ट्रवादी थे, भारत मातृभूमि के लड़ रहे थे। और दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुका था 1885 में। ये दोनों जो जबरदस्त विरोध करते, पढ़े लिखे लोग भी वहीं थे, क्रांतिकारी भी थे। इस आंदोलन में सबसे बड़ी नारा दिया था कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, इसमें नारा दिया गया था। लेकिन अंग्रेज मानने वाले थे, उनको तो किसी तरह से वहाँ से जो जितने भी दंगे हो रहे थे, जितने भी विरोध कर रहे थे, उनको अलग करना था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि घोषणा किया गया कि इसी दिन विभाजन लागू होना चाहिए था। जैसे क्या होता है कि
ये कांग्रेस क्या कर, कांग्रेस जब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया था तो उसको दिन में 25 जून को शायद उन्होंने काला दिवस मनाते हैं बीजेपी वाले। उसी तरह से जब अंग्रेज किए थे 16 अक्टूबर को भी, तो भारत के लोग क्या उनको शोक दिवस के रूप में कि आज दुख का दिवस दिन है उसने मनाए थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाया। उन्होंने विदेशी स्कूल, कॉलेज, वस्त्र, सरकारी न्यायालय के जिस बुनियाद थी तो उसको बहिष्कार कर दिया। महिलाएं भी बहुत सारे वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार इसका विरोध किया गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार से था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन पूछा जाता है। इनका कौन सा नारा दिया गया था इसमें, तो वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। तो ये कब शोक दिवस मनाते हैं, अलग से क्वेश्चन पूछता है। शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली टॉपिक देखते हैं। इसमें सबसे अधिक जो क्रांतिकारी नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि इतने सारे आंदोलन को तीव्र कर दिए। उन्होंने बोलते थे कि अंग्रेजों से भिक्षावृत्ति की नीति अपनाते कुछ मित्र नहीं है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आप कम से कम इस तरह की नीति अपनाइए कि नहीं दे रहे तो तलवार के बल पर छीनने की कोशिश कीजिए। यहीं थे भगत सिंह का भी आदेश थी, सुभाष चंद्र बोस के उन लोग का यही भी था। सब क्रांतिकारी दल से जुड़े थे। सबसे पहले मतलब राजनीतिक उग्रवाद का जनक किससे माना जाता है, तब बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इन्होंने उग्रवादी विचार की, क्योंकि बोला जाता है लाल पाल बाल, जिसमें बाल इन्हीं के नाम आते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो साम्राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण उन्होंने सब जितने भी रहते हैं कि अंग्रेजों अपना साम्राज्य के विस्तार कर रहे हैं। आज चाइना अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, जैसे हांगकांग को घेर रहा है, तिब्बत को घेर रहा है और सारे पाकिस्तान अपना जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से वो अंग्रेज भी कर रहे थे। आज भी ये है लेकिन उतने पैमाने पर नहीं है। भारत में तो खाई सपा नहीं, अब भारत में हो भी नहीं सकता। तो 1908 में 7 में जब सूरत अधिवेशन हो गया था, तो इनके बाद में जब इन्होंने आंदोलन किया तो राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 1908 में जेल में भेज दिया गया था, मांडले जेल जो बर्मा में है। पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत सारे, इनको कहाँ भेजा गया था मांडले जेल में, कितने वर्ष की सज़ा हुई थी, तो 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो 1914 में आते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा था कि गीता रहस्य की रचना किसने किया था, तो इन्होंने किया था। इन्होंने मांडले जेल में ही रह के गीता रहस्य की रचना की थी, पुस्तक की। उन्होंने एक बात और आता है सामने, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा रुचिकर है। बचाव में उन्होंने 4 दिन भाषण दिए थे, 21 घंटा, लगभग 5 दिन उन्होंने भाषण दिए थे बचाव में। लेकिन अंग्रेज सुनने वाले थे तो सोच रहे थे किसी तरह इन लोग को अलग किया जाए, कि तोड़ जाए, सबको इधर उधर बांट दिया जाए, सब लोग भाई। बहुत सारे लोग इनसे हटे भी हैं, इसे आपको बताएंगे आगे। थोड़ा इनके बारे में देख लीजिए। इनका जन्म जो 23 जुलाई 1856 को हुआ था, चिखल महाराष्ट्र में होता है। क्योंकि यहाँ देखिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन याद करें। महाराष्ट्र में तो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे। केसरी एक पत्रिका है जो साप्ताहिक है, उन्होंने इनकी 1881 में प्रकाशित शुरू की है। तो केसरी किस भाषा में लिखा गया पूछता है, तो मराठी में। मराठी किस भाषा में लिखा, तो अंग्रेजी में। तो अगर मराठी पूछेगा तो मराठी एक नहीं होगा, सीधे मराठी एक नहीं होगा तो अंग्रेजी में हो जाएगा। और केसरी जो मराठी में हो जाएगा। इन्होंने बहुत सारे वहाँ गणेश बुद्ध का क्या पर्व भी त्यौहार किए जो आज भी मनाया जाता है। और दूसरी बात है कि आर्कटिक होम इन द वेदाज, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। क्योंकि उन्होंने आर्कटिक होम द वेदाज के बारे में क्योंकि उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में वेद के बारे में कभी बहुत जानकारी थी उनकी। भारतीय इतिहास राजनीति में उनको पूरा बढ़िया निपुण ज्ञान था, बहुत जानते थे, वेद पर आधारित है। ओरायन, इन्होंने इन्हीं 2 पुस्तकों से उनके पूरे यूरोप और अमेरिका में पूरा उनकी प्रसिद्धि फैल गई कि भाई किस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार सोच रखता है, अपने देश के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने इस तरह से पूरा विश्व में छा गए, अपना भारत को आज़ादी कराने में, मातृभूमि को आज़ाद कराने में, लोगों को स्वदेश दिलाने में, स्वशासन के रूप में उन्होंने पूरे विश्व में छा गए। जब 1914 में लौट के आए थे तो उन्होंने कुछ घूमे फिरे फिर और 1916 में क्या किया कि फिर उन्होंने शुरू करते होम रूल लीग की स्थापना की। पहले भारत में की, फिर भारत में एनी बेसेंट भी आई तो 1916 में की थी, लेकिन महीना दोनों में अंत है। इन्होंने मार्च में किया था। और देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना
जगाने की कोशिश किया थे। उन्होंने बहुत सारे इस आंदोलन का मतलब होम रूल चाहिए, मैंने 100 रूल चाहिए, मैंने स्वदेशी रूल चाहिए, हम खुद स्वयं करें, अपने देश पर शासन करेंगे। अंग्रेज क्यों करेंगे हमारे साथ? वो हमारे अस्तित्व को नहीं रहने देंगे, सब मिटा देंगे, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो उन्हें शासन करने की सलाह दी, लोगों को जागृत किया, हमारा देश हम खुद शासन करेंगे। तो इन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता पूरा भारत में फैला दिया। उन्होंने इसमें नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज जो है मेरा शासन, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, शुरू से मेरा प्राप्त किया हुआ है, और मैं इससे लेकर रहूँगा। इन्होंने इतना बड़ी नारा दे दिया कि इतना फेमस है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1 अगस्त 1920 को इस कथन के साथ इन्होंने 1 अगस्त 1920 को उनके स्वर्गवास से मृत्यु होने के बाद पहले उन्होंने बोला था, यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता है, स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। देखिए इनकी कितनी बड़ी सोच है कि उस समय बता रहे थे कि मृत्यु होने से पहले, जैसे गांधी जी बोले थे, बोला जाता है कि हे राम बोले थे, कि इन्होंने ये बात, इतनी बड़ी बात बोल दी कि जब तक हमारा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है स्वराज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कितनी भूमिका थी। बंगाल विभाजन के समय हम लोग देखे थे क्यों कारण से बंगाल विभाजन किया हुआ था, किया, वो किस आधार पर करते थे, भारतीय उनके क्यों विरोध किए। तो ये सब चीज़ें थी। हमको अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए कि मुझे आगे भी इस तरह की वीडियो बनाने में, आप लोग की मदद करने में थोड़ा भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू।